फ्रेंड्स, पिछले काफी समय से हम अद्वैत ज्ञान की जो हमें बुद्ध पुरुषों से, गुरु रमन महर्षि, गुरु निसर्गदत्त महाराज से प्राप्त हुआ, उसी श्रृंखला में, उसी लीनिएज में अन्य तमाम संत और मास्टर्स हैं, उन सबके ज्ञान से ये सूत्र हमको मिला कि जो एक रियलिटी है, जो एक वास्तविकता है, एक तत्व है, जिसको किसी भी नाम से पुकारें, जिसको चाहे ब्रह्मन कहें या सेल्फ कहें या आत्मा कहें या कॉन्शियसनेस या चैतन्य कहें, अवेयरनेस कहें, बीइंगनेस कहें, नोइंगनेस कहें, वो एक ऐसा तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस, और उसमें शाइनिंग है, उसमें प्रकाश है, और वही सबका आधार है, जिसका ना तो कभी जन्म हुआ और ना वो कभी मरता है। उस तत्व का हमें बोध हो जाए, उस तत्व में हम कनेक्ट हो जाएं, तो उसी को कहते हैं स्वरूप का बोध, क्योंकि वही हमारा एसेंस है। भ्रांति के कारण, इल्यूजन के कारण अभी हम अपने को ये देह, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार, ईगो, और मैं एक करता हूं, मैं एक भोगता हूं, यानी मैं अपने को एक अलग से व्यक्तित्व मान लेता हूं, अलग से एक पर्सनैलिटी मान लेता हूं। लेकिन जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा आधार है, वो अपरिवर्तनशील है। जबकि इस शरीर का जन्म हुआ और इस शरीर की मृत्यु होगी। तो जब मैं को अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ तादात्म्य कर लेता हूं, आइडेंटिफाई कर लेता हूं, तो मुझे फिर मृत्यु का भय लगता है। मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, और उन इच्छाओं का क्या पर्पज होता है कि जिससे मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरे पास धन संपत्ति साधन ज्यादा आ जाएं, और ताकि मैं खुश हो सकूं, ताकि मैं आनंद में आ सकूं। तो इन सेजेज ने बताया कि आनंद तो आपका स्वरूप ही है, आपका जो आधार है, आपका जो एसेंस है, वो परम आनंद है। आपकी ये भ्रांति हो जाती है कि जो आप हैं उधर आपकी नजर नहीं जाती, और जो नहीं है, जो आपने मान लिया है मन के स्तर पर कि मैं एक देह हूं, और फिर उस देह के स्तर पर आप छोटी छोटी चाह की पूर्ति में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं खुशी पाने के लिए। तो सही मार्ग क्या है? अनलिमिटेड हैप्पीनेस की सही मार्ग क्या है? अनलिमिटेड हैप्पीनेस का सही मार्ग है कि आप अपने आधार को, अपने उस तल को जान लें, स्वरूप को जान लें, जो ना तो कभी परिवर्तन होता है, ना कभी किसी चीज में लिप्त होता है, जिसका ना जन्म हुआ और ना जिसकी मृत्यु होगी, जो अमर है, जो पूर्ण है, परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब पूर्ण तृप्ति का भाव, पूर्ण तरह से आनंदित रहता है, हमेशा हमेशा फ्रेश रहता है, और उसके अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश से भरा हुआ है। और इन संतों ने ये ज्ञान दिया कि वो जो उसका प्रकाश है, उसके प्रकाश में ही आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जीवंत लगते हैं। इनके अंदर जो अभी ये अलाइवनेस है, शरीर आपका
हिल डुल रहा है, मन में विचार आप महसूस कर रहे हैं, फीलिंग महसूस कर रहे हैं। इंद्रियां, देखना, सुनना, गंध लेना, टेस्ट लेना, स्पर्श करना, ये सब भी आपको जो जागृत से लगते हैं, जो जीवंत लगते हैं, ये उसी के प्रकाश से हैं, उसी तत्व के प्रकाश से। तो उस तत्व के प्रति हम जाग जाएं, उस तत्व में हम ठहर जाएं, उस तत्व से जो हम अभी डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं, उस तत्व ने हमें कभी नहीं छोड़ा। वो तत्व कभी किसी को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वही तो सबका आधार है। वो जो तत्व है, सेल्फ या कॉन्शियसनेस या चैतन्य, वो ही सब जगह फैला हुआ है और उसी के प्रकाश में सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जो दिख रहा है, जो प्रतीत होता है, उसको तो मैंने सत्य मान लिया और उसके साथ मैं पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो गया। और जो उसका सोर्स है, वो सत्य, वो आधार, उससे मैं डिस्कनेक्ट हो गया या उससे मेरी नजर ओझल हो गई। कहने के लिए है ये, कहने के लिए हमको किस तरह बताना पड़ता है। तो संतों ने कहा कि यदि आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, आपको अपने सारी डिजायर्स और फियर को गिराना है, तो वो अपने स्वरूप में चले जाइए ना। इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया, जैसे कि एक बड़ा बरगद का पेड़ है और गर्मी हो रही है और बरगद के पेड़ के नीचे आप ठहर जाओ तो छांव में बड़ा आनंद आता है। आप बिल्कुल लगता है कि एयर कंडीशन से ही बेटर स्थिति है। लेकिन मन चंचल है। आप जो है छां से निकल करके, कड़कड़ाती धूप है, वहां पे चले गए और पांव भी नंगे हैं आपके, और थोड़ी देर तक आगे चले, दूर आपको दिखाई दिया कोई खूबसूरत सी जगह दिखाई दी सामने, और वहां तक गए तो वो भी प्रकाश के कारण, सूरज की रोशनी के कारण वहां पे कुछ दिखाई दिया था, वो भी नहीं है। और आप जो है, कड़ी धूप में आपके पैर भी जल गए, उस ताप को आपका शरीर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब वापस आप आ गए बरगद के पेड़ के नीचे। तो बरगद के पेड़ के नीचे आए तो अब आपको वो स्थिति कितनी आनंदमय लगेगी। तो वो जो ऐसे ही आपका स्वरूप है, जब भी कोई छोटी सी इच्छा पूर्ति भी की, तो आपका मन थोड़े समय के लिए रुक जाता है, यानी आप स्वरूप में ही लौट आते हैं, अपने केंद्र पे लौट आते हैं। तो इन संतों ने क्या बात कही कि अरे, आपका पर्पस जीवन का ये है कि यू रिमेन हैप्पी, आप परम शांति और परम आनंद में रहें। और उसके लिए क्या सूत्र है कि अपने स्वरूप का बोध हो जाए, जो तल आपका हमेशा बिना चेंज के, बिना किसी लिप्तता के ज्यों का त्यों रहता है और हमेशा है ही। बस वहां पे आप जो है उससे कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद परिधि पे जो कुछ चल रहा है, जैसे कि बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होके आप धूप को देखें, तमाशे को देखें, सब देखें, लेकिन वहां पे जब आप ठहरे रहेंगे तो आप तो आनंद में हैं, क्योंकि आपको ना तो ताप से डर है, ना पैरों में जो कंकड़ लगी उससे डर है, कुछ है ही नहीं। तो ये स्थिति स्वरूप बोध वाले व्यक्ति की होती है। उसी को कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, नोइंग दैट रियलिटी विच यू आर। अब प्रश्न उठता है, ये तो हमने सुन लिया, अब इसका हम अनुभव कैसे करें? क्योंकि सारा जीवन लोगों का अध्यात्म में इधर से उधर भाग दौड़ करने में इसी बात में चला जाता है कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए, हमको कुछ अनुभूति हो जाए। वो अनुभूति का मतलब यही है, उस अनुभूति का मतलब यही है कि ये स्वरूप का बोध हो जाए। ये जो स्वरूप का बोध ही जो है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, कोई उसको ईश्वर का साक्षात्कार कह देता है,
कोई उसको ब्रह्म विद्या, आत्मबोध कह सकता है, कोई भी नाम से पुकारें। तो इस मार्ग में, अद्वैत वेदांत के मार्ग में, ये कहते हैं ये मास्टर्स महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज, अभी इसी क्षण यू आर दैट, आप अभी वही परमात्मा हो और उसको जान भी सकते हो, और उस जानने के सूत्र भी देते हैं। तो महर्षि ने क्या कहा कि आप अपने अंदर आई को देखो। मैं जो है, ये मैं जिसको आपने कहा मैं देह हूं, वास्तव में वो मैं देव है, मैं भगवान हूं। और निसर्गदत्त महाराज ने क्या कहा कि मैं कौन हूं में से कौन हटा दो, मैं देह हूं उसमें से देह हटा दो, मैं हूं रह जाएगा। और मैं देव हूं उसमें से भी देव भी हटा दो, केवल मैं हूं पर आप ठहर जाओ। मैं हूं का ही मतलब है कि आप वो तत्व हो, उस तत्व का दूसरा परिचय होनापन है। मैं हूं, मैं हूं में मैं अहंकार वाला नहीं है, वास्तव में है पन मात्र, कि आप हमेशा अपना होनापन महसूस करते हैं। अब ये होनापन कैसे महसूस करते हैं, इसी के लिए कई सारी बातें आपको बताई जाती हैं। जैसे हमने कहा कि आप अभी आंख बंद करके आप बैठे हैं आराम से, और थोड़ा पॉज लें, स्टॉप फॉर ए वाइल, सब लोग रिलैक्स हो जाएं, और एक सेकंड के लिए पूरी तरह से स्टिल कर लें अपने को, जिसमें माइंड को भी स्टॉप कर लें और ना कोई एफर्ट्स करें, और अपने अंदर जो ये ठहरी हुई स्थिति है, स्टिलनेस है, इसको महसूस करें। जस्ट लुक विद इन। इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप केवल ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं हूं। आप आपको ये जरूर फीलिंग होगी कि आप हो, जब आप पे कोई विचार भी नहीं है और जब आप पर कोई क्रिया भी नहीं है, तब भी आप जो है अपने होनेपन को महसूस कर रहे हैं। और ये जो होनापन है, मैं हूं, ये निरंतर, जब से आप बच्चे थे, 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, आज 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हैं, लेकिन ये जो होनेपन का भाव है, मैं हूं, आप इसे महसूस कर सकते हैं कि ये ज्यों का त्यों है। मैं हूं में कोई एज नहीं है। मैं हूं का भाव हमेशा ज्यों का त्यों फ्रेश आपके साथ है। तभी तो आप सोच पाते हो, अरे मैं तो इतना स्फूर्ति वाला बच्चा था, क्या दौड़ता था, और वो अभी आपके अंदर भाव है। तो जो ये विचार का, जो ये आपके शरीर है, शरीर में कितना परिवर्तन आ गया। आज हो सकता है शरीर आपका वृद्ध हो गया, उस समय आप जवान थे, उससे पहले आप बच्चे थे। तो ये जो मैं हूं का भाव है, ये शरीर से बियॉन्ड है, शरीर से पहले है। इसलिए कहते हैं मेरा शरीर बदला, लेकिन मैं या मेरा होनापन ज्यों का त्यों है। ऐसे ही आप अपने विचारों को ले लीजिए। आपके विचार और आपकी चाह बचपन में कुछ और थी। बचपन में आपको छोटे छोटे खिलौनों में मजा आता था। युवावस्था आई, आपकी डिजायर्स अलग हो गई, कामनाएं अलग हो गई। अभी 55-60 के हो गए, आपका पूरा मानस बदल गया। तो कोई ऐसा विचार है जो जब जब से आप बचपन से अभी तक, कोई विचार ऐसा है जो ज्यों का त्यों कायम रहा हो? सारे विचार बदल रहे हैं, लेकिन
आप ये जान रहे हैं कि आप वही हैं जो उस समय उस विचार को एक्सपीरियंस कर रहे थे, कभी उसको किया और आज ये विचार को कर रहे हैं। तो यानी आप विचारों को अनुभव करने वाले, विचारों को जानने वाले ज्ञाता या विचारों को देखने वाले दृष्टा हैं। और ज्ञाता दृष्टा जानने वाला हो गया नोइंगनेस, जानने वाले हैं, तो नोइंगनेस एंड बीइंगनेस, उसी का दूसरा नाम है मैं हूं। तो आपका जो ये एसेंस है ये केवल मैं हूं है। इस मैं हूं के को आप अभी महसूस कर सकते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड जस्ट बी स्टिल अगेन। यदि किसी को कोई विचार आ रहा है अभी, तो अपने से पूछे, क्या मैं ये विचार हूं या इस विचार को जानने वाला? एम आई दिस थॉट और एम आई दैट विच इज अवेयर ऑफ दिस थॉट? अभी किसी ने कुछ मेरा बात सुन रहे हैं, तो मेरा सुनना से आपके होनेपन का क्या संबंध है? आप हैं, और ये जो सुनना है ये उस होनेपन के धरातल पर, उस होनेपन की अवेयरनेस में केवल एराइज हो रहा है और फिर डिसअपियर हो रहा है। जैसे कि आसमान में बदली आती है और बदली फिर चली जाती है। अब मैंने विराम दिया था, तो आप देखेंगे केवल आप होनेपन मात्र में थे। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनने के साथ जुड़ गए और आपकी अटेंशन सुनने पर आ गई। और जो आपका धरातल है, आपका जो चैतन्य है, होनापन, उधर आपका ध्यान नहीं है। फिर से आप अपने होनेपन पर आ जाएं। फील द स्टिलनेस विद इन। हैव ए पॉज। इसी को कहते हैं प्योर अवेयरनेस। जस्ट बी अवेयर फॉर ए सेकेंड, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी एक्टिविटी। अभी मैं बोल रहा हूं और आप अपने केंद्र पर अवेयरनेस में हैं, तो जो मेरे ये वर्ड्स हैं या जो ये वर्ड्स अराइज हो रहे हैं, ये एक तरीके से आप इनको महसूस कर सकते हैं कि दे आर अपीयरिंग एंड दे आर डिसअपीयरिंग, एंड यू आर जस्ट ए नोअर ऑफ दैट। यू आर अवेयर, और आपकी अवेयरनेस में ये शब्द उठ रहे हैं और ये शब्द विलीन हो रहे हैं। आप ये शब्द नहीं हैं। शब्दों को सुनना हो रहा है। आप केवल होनापन मात्र हैं। उस होनेपन के अधिष्ठान पर सुनना हो रहा है।
सुनना एराइज हुआ, अभी रुक गया, फिर सुना, फिर शांत हो गए। अभी बीच में विराम आया, तो यू आर अगेन टचिंग योर प्योर अवेयरनेस, दैट इज बीइंगनेस। केवल होना ही तो है। अवेयरनेस का मतलब है यू आर अवेयर ऑफ योर बीइंग। ये जो सेंस ऑफ प्रेजेंस भी इसको कहते हैं कि आई एम अवेयर, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट। यही चैतन्य का, कॉन्शियसनेस का, आत्मा का दूसरा नाम है। और इसमें प्रकाश है। प्रकाश नहीं है वो, तो इसको महसूस कैसे करेंगे? जो ये एहसास है मेरे होनेपन का, इसमें शाइनिंग है पूरी। ये लबालब प्रकाश से भरा हुआ है। उसको कहते हैं शाइनिंग। अभी महसूस करें कि क्या इस होनेपन का, सेंस ऑफ बीइंग का कोई बाउंड्री है? मैं आपसे कितनी दूर हूं, लेकिन आप मेरे मेरे को भी महसूस कर सकते हैं जहां से शब्द आ रहे हैं। यानी आपका ये होनापन केवल आपके शरीर के दायरे में नहीं है। शरीर आपके बीइंग में है, शरीर आपके होनेपन में है। आपका होनापन शरीर में नहीं है। अभी आप शरीर का अनुभव कर रहे हैं, तो ये अनुभव आपके होनेपन में उठ रहा है, लाइक ए क्लाउड इन द स्काई। अभी आप मेरे वर्ड्स को सुने, तो अब आपको सुनने का अनुभव हो रहा है। अभी साइलेंस में गए बीच में, तो आपको साइलेंस का अनुभव हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से, थॉट्स और फीलिंग्स के माध्यम से चलता रहता है। लेकिन आपका होना इससे पूरी तरह स्वतंत्र है। ये सब ना भी हो कोई अनुभव, बिना अनुभव के भी आप तो हैं ही। आई एम, महसूस करें उसको। आई एग्जिस्ट एंड आई नो आई एग्जिस्ट ऑलवेज। और इस होनेपन की कोई बाउंड्री नहीं है। महसूस करें, क्या ये होनापन केवल शरीर में है, या ये होनापन का जो एहसास है दूर दूर तक फैला हुआ है। चांद और सूरज तक आप इसको, ये फैला हुआ है। सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स में सब जगह ये पूरी तरह से फैला हुआ है। मैं हूं, तभी तो ये परमात्मा है, सर्वव्यापक है, सेंस ऑफ बीइंग। ये अखंड है। भ्रम के कारण आप सोचते हैं ये कोई शरीर के अंदर केवल व्याप्त है, बाहर नहीं। ऐसा होता तो फिर मेरे शब्द इतनी दूर से कैसे आप तक पहुंचते? सारा अधिष्ठान एक ही है। मैं हूं का मतलब है सारा अस्तित्व, जो कि अखंड है। एक अखंड स्क्रीन है अवेयरनेस का।
वही आप हो, वही मैं हूं। लेकिन हम भ्रांति के कारण सोचते हैं इसका लोकेशन मेरे अंदर है केवल, और इसकी बाउंड्रीज मेरे शरीर की बाउंड्रीज हैं। जबकि ये होनापन इज ए सेंटर विदाउट सेंटर। सब जगह उसका सेंटर है, और ये बहुत व्यापक है, अनंत तक है ये, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आपका मन के अनुभव, आपके बॉडी के अनुभव, ये सब मात्र अनुभव है जो इस अधिष्ठान पर उठ रहे हैं। अभी आप अपने बॉडी को महसूस करें। यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी नाउ। महसूस करें। आप पूछें अपने से, क्या मैं ये शरीर हूं, या इस शरीर को जो जान रहा है वह हूं? एम आई दिस बॉडी, और आई एम दैट विच इज अवेयर ऑफ दिस बॉडी? And you come back to that awareness which you are. सो वो जो नोइंगनेस है, जानना, लगातार आप अपने अनुभव को जान रहे हैं। तो एक सेज कहते हैं केवल जानने में रहें। सुबह से उठते हैं, सुबह को उठे, आपको अपने काम का याद आया, यानी आपकी नोइंगनेस में, आपकी अवेयरनेस में कोई ख्याल आया, उससे आपने उसकी योजना बनाई, तो उसकी प्लानिंग एराइज हुई। उसके बाद आपने सोचा मैं तैयार हो जाऊं, तो आप काम के लिए आप बिस्तर से उठे और तैयार हुए। तो उसी अवेयरनेस में, उसी जानने में ये तरह तरह के एक्सपीरियंसेस उठ रहे हैं, और पूरे दिन उठते रहते हैं। और उसी में यदि आप कहते हैं अपने से पॉज हो जाओ, तो आप थोड़े समय के लिए बिना किसी अनुभव के ठहर जाते हैं, ताकि आप उसके शुद्ध रूप को थोड़ी तरह महसूस कर सकें। और एक बार उसको महसूस कर लेंगे तो आप हमेशा उसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो तो आधार है ना, और वो ही प्रकाशक है। महसूस करें। अभी आप सुन रहे हैं, तो क्या ये कान से सुन रहे हैं या कहीं अंदर से सुन रहे हैं? उस अवेयरनेस से ही सुन रहे हैं आप। इसलिए ये सुनना आपका एक अनुभव है, जो उस होनेपन के अधिष्ठान पर हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है। लेकिन आप हैं, जब आप सुन रहे हैं तभी भी आप हैं, जब नहीं सुनते तभी भी आप हैं। तो मैं हूं, ये एक ऐसी वास्तविकता है जो जब से मेरा जन्म हुआ और जब तक मैं रहूंगा, तब तक वो ज्यों की त्यों रहती है। वही अवेयरनेस है, उसी का नाम है बीइंग एंड नोइंगनेस। आई नो, आई एम। उसी के स्क्रीन पर, उसी के अधिष्ठान पर तरह तरह के अनुभव होते रहते हैं। शरीर भी एक अनुभव है। मन के विचार, मन की फीलिंग्स, इमोशंस, ये भी अनुभव है। बुद्धि के द्वारा जो हम ऊहापोह करते हैं, वो भी एक अनुभव है। शरीर में जो तमाम संवेदनाएं होती हैं, या शरीर में जो कुछ सेंसेशंस होते हैं, वो भी एक अनुभव है। आपका सुनना, आपका देखना, आपका टेस्ट, वो सब भी अनुभव है।
तो ये अनुभव एक क्लाउड की तरह है स्काई में। यू आर दैट स्काई ऑफ बीइंग। आप जो है आधार के रूप में एक सिनेमा के स्क्रीन की तरह है। हमेशा स्क्रीन वो रहता ही है, और उसमें नोइंग करेक्टर वो बड़ा रसपूर्ण है। उसी के शाइनिंग में, जैसे सन के शाइनिंग में सब कुछ दिखेगा, ये सारे अनुभव, यदि वो स्क्रीन ना रहे, वो चैतन्य ना रहे, तो शरीर शव हो जाता है। तो शरीर के सारे एक्टिविटीज, मन के सारे विचार, फीलिंग्स, इमोशंस, सारे के सारे उस होनेपन के स्क्रीन पर ही, उस नोइंगनेस के स्क्रीन पर ही आते जाते रहते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण मैं अपने को उन विचारों से, उन भावनाओं से, उन क्रियाओं से जोड़ करके सोचता हूं, आई एम द डूअर ऑफ दोज एक्टिविटीज, आई एम द थिंकर ऑफ दोज थॉट्स, आई एम द फीलर ऑफ दोज फीलिंग्स। जबकि वो होनापन मात्र है, और स्क्रीन आप स्वयं हैं। जैसे ही आप इस सत्य को जान लेते हैं, आपके साथ कोई भी अनुभव हो, अच्छा अनुभव हो या बुरा अनुभव हो, सुखद हो या दुखद हो या ना हो, आप तो ज्यों के त्यों, यू स्टे इन टू योर बींग, यू स्टे इन टू योर नोइंगनेस। और वो बीइंगनेस, नोइंगनेस, सतचित हमेशा आनंद से परिपूर्ण है। दैट यू आर। और उसकी झलकी रोज सुबह जब आप सो के गहरी नींद से उठते हैं, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, जब तक आपका विचार या आपका कोई एक्सपीरियंस एराइज नहीं होता, विचार या एक्टिविटी के रूप में, तब तक वो स्क्रीन आपका होनेपन का स्क्रीन ब्लैंक रहता है, यानी क्लीन रहता है। वो तो हमेशा क्लीन है, लेकिन तब आपको उसका बोध करना आसान होता है। इसलिए ही सेजेस कहते हैं, जब आप सो के उठें, थोड़ी समय ठहर के बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ दैट अवेयरनेस विच यू आर। और फिर बीच बीच में जो हमने बहुत सारी युक्तियां बताई, उसके आधार पर आप अगेन एंड अगेन अपने उस प्योर बीइंगनेस को, प्योर अवेयरनेस को टच कर सकते हैं। यू कैन स्टे देयर बाई स्टिलिंग योर सेल्फ फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद जब इस बात को आप अच्छी तरह एहसास कर लेंगे, तो यू विल बी कंटिन्यूअसली इन दैट डायमेंशन, एंड यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस कि ये सारे एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज, मन के स्तर पर विचार, फीलिंग्स, बुद्धि के स्तर पर निश्चय आपके, ये सारे के सारे क्लाउड्स की तरह एक्सपीरियंस हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप उनके दृष्टा या उनके जानने वाले केवल हैं। और तब आप आनंद की स्थिति में रहते हैं, और आपकी जो इच्छाएं हैं और आपके जो भय हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि आपका होनापन पूर्ण है, परिपूर्ण है, परितृप्त है, परम आनंद है। और वही अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है। उसी को महाराज कहते हैं, यू आर दैट, आई एम दैट। उसी को कहते हैं, मैं देह नहीं, मैं देव हूं। केवल अपने देह भाव से देव भाव को जान जाएं। अभी हम देह भाव में रहते हैं, तो हम चाह से घिरे हैं, हम डर से घिरे हैं। उनसे मुक्त होने का मार्ग हर एक चाह के पीछे दौड़ करके उसको पूरा करना नहीं है।
उसका केवल एक ही रास्ता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को, जो स्वयं में देवत्व है, स्वयं में डिविनिटी है, उसको हम इस तरीके से अनुभव कर लें। उसके बाद ना तो कुछ जानने के लिए, ना कुछ पाने के लिए, ना कुछ करने के लिए शेष रहता है, क्योंकि आप ही सर्वस्व हैं। आई एम एवरीथिंग और आई एम नथिंग। टोटल एम्प्टीनेस एंड टोटल फुलनेस, वो इस हैपन में आप महसूस करने लगते हैं, और आपके अंदर परम संतोष, परम तृप्ति की अनुभूति हो जाती है। और वो अभी इसी क्षण, दीज सेजेस आर एश्योरिंग अस। तो आज बंधुओं, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।